Thank you. Okay, Anila. Anila, are you there? अनिला, मेरी आवाज आ रही है आपको? आ रही है ना? क्लियर आ रही है ना? आज हम लोग इसी है। क्लियर आती है ना आपको मेरी आवाज? हाँ, सुनाई दे रही है आपको? ओके, हाउ आर यू? आई थिंक तो मेरी आवाज आपको लेट आ रही है ना? ओके, कोई बात नहीं, थोड़ी देर आप वेट कीजिएगा, आपको मेरी आवाज सुनाई देगी। ओके, उसके बाद कोई भी प्रॉब्लम है, आप जैसे ही आप लोग को आपको सुनाई दे मुझे बोल दीजिएगा, पूछ लीजिएगा, कहीं पे भी प्रॉब्लम है तो मैं आपको आंसर दे दूंगी, डोंट वरी। ओके, हैनी, हैनी, हाँ, हाउ आर यू? आई एम आल्सो फाइन, ओके, लेट्स स्टार्ट। बिफोर स्टार्टिंग, मैं स्टार्ट करूँ उससे पहले हम लोग पूरा रिवाइज करेंगे। पहले आपको मैं 2 मिनट्स देती हूँ, आप आंखें बंद कीजिए और हमने क्या क्या सीखा है ना उसे जस्ट याद करने की कोशिश कीजिए। उसके बाद मैं आपको पूछने वाली हूँ कि हमने क्या क्या सीखा है। रेडी ना? ओके, डू स्टार्ट डूइंग दैट वर्क। कि हमने पूरे वीक में क्या क्या सीखा था, डेमोस्ट्रेशन था लेकिन हमने सीखा था, राइट? तो उसे भी हम लोग इंक्लूड तो करेंगे ही करेंगे क्योंकि वो मेन इंपॉर्टेंट पार्ट था, कन्वर्जेशन था हमारा, इंग्लिश का, राइट? इंग्लिश लैंग्वेज में। हाँ, तो थोड़ा से आंखें बंद कीजिए, 2 मिनट शांति से क्या क्या हमने सीखा था वो जस्ट रिवाइज इन माइंड। ओके, आई होप आपने सारी चीजें रिवाइज कर ली है, राइट? तो आज हम लोग आगे बढ़ते हैं। इंग्लिश, इंग्लिश लैंग्वेज मैं स्टार्टिंग से बोलते आ रही हूँ। इंग्लिश एक बहुत ही पोलाइट लैंग्वेज है और पोलाइटनेस में बहुत मानती है, राइट? हम लोग गुजराती, सपोज हमारी मदर टंग है तो हम लोग हमारी मदर टंग में जैसे तैसे बोल देते हैं, लेकिन हम लोग जब अदर कंट्री जहाँ पे इंग्लिश चलता है उस कंट्री में जब हम लोग जाते हैं ना तो वहाँ पे ये अभद्र जैसे वर्ड वहाँ पे नहीं चलते। आप लोग देखते हो कि जो अमेरिकन कंट्रीज के पीपल यहाँ पे आते हैं ना तो आप लोग भी उनको देखते होंगे कि ये जो पीपल है ना वो जैसे तैसे बोलते नहीं है, पोलाइटली बोलते हैं। उनके अंदर मैनर्स तो कुछ कुछ की जैसे भरी होती है, राइट? आपको देखा होगा ऐसा कि आप लोग कुछ हो जाता है ना, कुछ उनसे कुछ जैसे किसी को हैंड टच हो जाता है तो भी बोल देते हैं सॉरी। हमको
लोगों ने देखा होगा कि इंग्लिश पीपल्स है, वो जैसे उनको सिर्फ हैंड टच होता है ना, तो भी सॉरी ऐसे वर्ड यूज कर देते हैं। तो वहाँ पे आप लोग देखते हो कि वहाँ पे बहुत मैनर्स चाहिए। हमारे यहाँ पे चल जाता है, हम लोग कई बार अभद्र वर्ड भी बोल देते हैं, लेकिन यहाँ पे चल जाता है। लेकिन जो इंग्लिश कंट्री है वहाँ पे नहीं चलता। जो हम लोग वहाँ पे सपोज हमें मैंने एक एग्जांपल आपको आगे दिया था कि किसी के पास से बॉल पेन पेन लेनी है ना, तो हम लोग क्या सिर्फ ऐसे बोल देंगे कि गिव मी पेन, मुझे पेन दीजिए। ऐसे बोलेंगे तो वहाँ पे नहीं चलेगा, वो समझ जाएंगे, चलेगा नहीं ऐसा नहीं, चलाएंगे वो लोग, लेकिन उनको समझ में नहीं आएगा। मीन्स हम लोग कौन से कैटेगरी में हो जाते हैं कि हम लोग ऐसे कैटेगरी में हो जाते हैं कि हम लोग मैडम से सीखते हैं, ऐसे कैटेगरी में हमें वो लोग डाल देते हैं। और ज़्यादा आगे धीरे-धीरे वो लोग हमें क्या करने लगते हैं, इग्नोर करने लगते हैं। यानी इंग्लिश में देखा जाए तो वहाँ पे हम लोग जैसे हिंदी में, गुजराती में हम लोग हमसे जो बड़े हैं, उनको हम लोग बुलाने के लिए जैसे मान मान जैसे वर्ड यूज़ कर मान वो बोलते हैं ना, मान देने के लिए हम लोग मान देने के लिए बहुत अच्छे-अच्छे यूज़ करते हैं। जैसे कि हिंदी में आप, राइट? और में तमे, तो ऐसे बहुत सारे लैंग्वेज में डिफरेंट-डिफरेंट प्रोनाउन है वो हम लोग यूज़ करते हैं। लेकिन इंग्लिश में आप लोग देखते हो तो सिर्फ सबको बड़े हो या फिर छोटे हो या फिर उनके लेवल के हो तो भी क्या बोलेंगे, यू, राइट? ग्रैंडफादर है तो भी वो बोलेंगे यू आर सो ओल्ड। यानी इंग्लिश में ऐसे पर्टिकुलर कोई मान देने के लिए वो कोई वर्ड नहीं है, सिर्फ यू ही है, यू ही यूज करते हैं। लेकिन उसका मीनिंग ये नहीं है कि इंग्लिश है वो बहुत ही रबिश लैंग्वेज है या फिर बोले ना वो बहुत ही अभद्र लैंग्वेज है, ऐसा नहीं है। वहाँ पे भले यू यूज करते हैं, लेकिन इंग्लिश में ऐसे कई सारे फ्रेजेस हैं, वर्ड्स हैं जिसके थ्रू इंग्लिश को मैनरफुल बनाया जाता है। शिष्टाचार लैंग्वेज बनाई जाती है, शिष्टाचार भाषा बनाई जाती है। तो आज हम लोग भी वही सीखने वाले हैं। मैं आपको इंग्लिश के साथ-साथ वहाँ के मीन्स किस तरह से हम लोग इंग्लिश पीपल हैं, हमें रहना है, वो भी सारी चीज़ें सिखाऊँगी। कैसे रहना है, किस तरह से बातें करनी है। तो आज हमारा टॉपिक ही यही है कि गुड मैनर्स, यानी इंग्लिश में किन कौन से वर्ड को यूज करेंगे कि वो लैंग्वेज है वो पोलाइट होगी हम लोग सुनने को, और बहुत इफेक्टिव रहेगी और हमें कोई मैनर्स डिफिकल्ट नहीं बोल के जाए वैसी रहेगी। तो आज हमारा टॉपिक है गुड मैनर्स, यानी शिष्टाचार। ओके, तो शिष्टाचार के लिए हम हमारी लैंग्वेज इंग्लिश लैंग्वेज को इफेक्टिव और बहुत ही बोलते हैं ना बहुत ही गुड मैनर्स वाली बनाना चाहते हैं, तो हमें जो मैं आज वर्ड बोलूंगी ना वो आप लोग अपनी स्पीकिंग में डालते रहिए, तो वो लैंग्वेज क्या होती रहेगी, मैनरफुल बनती रहेगी। तो वन बाय वन हम लोग देखेंगे। फर्स्ट वन इज प्लीज, हम लोग ये वर्ड जानते ही है प्लीज, राइट? बोलते भी है। तो ये वो जो वर्ड है प्लीज, वो इंग्लिश में ये वर्ड शिष्टाचार यानी गुड मैनर दिखाता है। जैसे कि मैंने तब ये यूज किया जाता है जब हमें किसी चीज की किसी से हम लोग कुछ मांग रहे हो, राइट? किसी के पास में कोई इंफॉर्मेशन ले रहे हो, तो हमें कौन से वर्ड को यूज करना है, प्लीज। जो आप लोगों को सपोज मैंने एक एग्जांपल सपोज आप लोग कॉफी शॉप में गए हो या फिर कोई भी रेस्टोरेंट में गए हो, तो जैसे ही जाओगे वहां पे बैठोगे, वेटर आएगा, राइट? मेन्यू लेके आएगा, आपको मेन्यू भी देगा। तो
तो आप लोग उसके बाद जैसे ही जाओगे, सपोज़ वाटर सर्विंग नहीं हुआ है, तो आप लोग वाटर मँगवाओगे, तो आप लोग सिर्फ़ ऐसे थोड़ी बोल सकते हो वाटर, राइट? बोल सकते हो, राइट है। वाटर यानी वो भी समझ जाएगा कि हाँ, पानी चाहिए उनको। लेकिन वाटर सिर्फ वाटर बोलने से वो पर्सन बाहर की कंट्री जब इंग्लिश पीपल होते हैं तब की बात कर रही हूँ। हमारे यहाँ पे चल जाता है, बोलेंगे कि पानी, तो पानी वो देने आ जाएगा, सर्व करने के लिए आ जाएगा। लेकिन जब हम लोग इंग्लिश कंट्री में है, इंग्लिश बोल रहे हैं, तो सिर्फ वाटर बोलोगे तो नॉट इनफ, क्योंकि हमारी इंप्रेशन वहाँ पे डाउन हो जाती है। डाउन इन द सेंस कि हमारी लैंग्वेज में मैनर नहीं दिखाई देती, जो मैनर की ज़रूरत यानी, लेकिन उसके जो आप लोग ऐसे बोलोगे कि वाटर प्लीज़, तो उसकी इफ़ेक्ट ही कुछ और होगी, और वो जो लैंग्वेज वो कैसे बन जाएगी? मैनरफुल। सुनने में भी अच्छा लगता है ना, वाटर ऐसे बोलेंगे तो नहीं अच्छा लगेगा। वाटर प्लीज़ यानी वो भी बहुत ही खुश हो के पानी लेने जाएगा और आपको सर्व करेगा। यानी क्लियर हुआ कि प्लीज़ हमें कब यूज़ करना है, या फिर किसी को टाइम पूछना है। कोई पर्सन बाजू में खड़ा है, आपको टाइम पूछना है, तो आप यहाँ पे बोल सकते हो, टाइम क्या हुआ? राइट? टाइम क्या हुआ? बस ऐसे बोल सकते हो, वो आंसर दे देगा। और कोई हमें ऐसे भी नहीं बोलेगा कि हाँ, इनकी लैंग्वेज ऐसी है या फिर वैसी है। लेकिन जब इंग्लिश पीपल होते हैं, वो इंग्लिश पीपल क्या बोलेंगे? टाइम प्लीज़, राइट? यानी इफेक्ट देखो, तुरंत ही पता चल जाएगी। टाइम प्लीज़ यानी उसका मीनिंग ये है कि टाइम मुझे बोलिए कि कितने बजे? क्या टाइम हुआ? राइट? तो इस तरह से ये जो प्लीज़ वर्ड है, हम लोग को इन्फॉर्मेशन कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए, या फिर कहीं पे हो गए हो और किसी से कुछ माँगना है, तो प्लीज़ वर्ड है वो यूज़ कीजिए, राइट? तो वो जो लैंग्वेज है, इंग्लिश लैंग्वेज है, वो कैसे बन जाएगी? मैनर, और बहुत ही अच्छी भी लगेगी, और उसके अंदर थोड़ी-सी मिठास भी आ जाएगी, स्वीटनेस भी आ जाएगी, राइट? आप लोग यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, इंग्लिश पीपल कोई आया है और बोलेगा बोलेंगे ना, तो हम लोग बोलते हैं कि देखना ये कितनी होशियारी मारता है। एक्चुअल में ऐसी चीज़ ही नहीं है, वो वहाँ पे ऐसे ही हैबिचुअल है। उनकी लैंग्वेज में ये स्वीटनेस है ही। हम लोगों को कोई तो इन द सेंस कि इंग्लिश लैंग्वेज को ये सारे वर्ड यूज़ करने के बाद ही उसे मैनरफुल बनाया जाता है, राइट? तो फर्स्ट वन इज़ प्लीज़। क्लियर अबाउट दिस वर्ड? ऑल क्लियर? कि प्लीज़ वर्ड, तो आपको ऐसे कोई एग्ज़ाम्पल्स याद आ रहे हैं जिसके अंदर आप लोग प्लीज़ यूज़ कर सको? तो मुझे वन बाय वन एक सेंटेंस दीजिए, हमें पूरा सेंटेंस बनाने की ज़रूरत नहीं है। जैसे मैंने बोला वाटर प्लीज़, राइट? टाइम प्लीज़, तो ऐसे वर्ड्स, ऐसे फ्रेज़ आपको याद आ रहे हैं तो मुझे बोलो, वन बाय वन। पहले माइंड में थिंक कर लीजिए, कोई बात नहीं, वन बाय वन उसके बाद आप लोग बोलना स्टार्ट कीजिए। आई एम वेटिंग, डोंट वरी। जानवी का माइंड में आया? हाँ, बोलिए। या बुक प्लीज़, या राइट, गिव मी योर बुक प्लीज़, राइट? हाँ, राइट, गिव मी योर पेन प्लीज़, राइट? देन Annie, right? Please don't waste your water, right? Please don't waste water. बट अभी यहाँ पे ये बोलना चाहूंगी कि हम लोग उसे सजेशन दे रहे हैं उस टाइम पे, राइट? हाँ, इट्स ओके, हम लोग वी कैन यूज प्लीज। तो आपको समझ में आया ना कि किस तरह से प्लीज यूज होता है, राइट? अनिला, अनिला, हाँ, आप मुझे एक एग्जांपल दीजिए जिसके अंदर हम लोग प्लीज यूज कर सके।
राइट, प्लीज थ्रो वेस्टेज इन द डस्टबिन। गुड। फिर अभी है ना, आप इंग्लिश में थोड़ा बोलने की ट्राई कीजिएगा। ओके, हम लोग जब भी किसी को कचरे डालते हुए देख रहे हैं यहाँ वहाँ, तो हम लोग ये भी बोल सकते हैं प्लीज डोंट डू दिस। राइट, तो थोड़ा थोड़ा अभी हैबिचुअल होइए तो आपका इंग्लिश है मीन्स आप बोल पाओगे। मेरा कहने का ये मीनिंग है, हम लोग पावरफुल या ऐसे अभी तो हम लोग सीख ही रहे हैं, डोंट वरी, हम लोग सीख ही रहे हैं। ओके, लेकिन प्लीज का क्लियर हुआ ना? ओके, नाउ नेक्स्ट हम लोग नेक्स्ट पे जाते हैं। नेक्स्ट वर्ड इज थैंक यू। थैंक यू भी हमें पता है कि आपका धन्यवाद। राइट, थैंक यू भी हम लोग यूज करते हैं और इंग्लिश पीपल भी यूज करते ही। थैंक यू कब हम लोग यूज करेंगे? तब तब जब कोई हमें छोटी सी भी हेल्प करे ना, या फिर कोई भी हमारी मदद मदद करे, या फिर कोई भी हमारा वर्क छोटा सा भी करे ना, तो इंग्लिश में क्या बोलते हैं? थैंक यू। क्या बोलेंगे? थैंक यू, आपका धन्यवाद। यानी किसी कोई हमारी मदद कर रहा है, या फिर किसी ने हमारा वर्क कर दिया है, छोटा सा भी, वो नॉर्मल क्यों ना हो, सिर्फ हमारी बॉल पेन यहाँ से वहां पास की है ना, तो भी हम लोग क्या बोलेंगे? थैंक यू। ओके, क्लियर? यानी वहाँ पे इम्प्रेशन वो बहुत ही अच्छी रहेगी, हमारी इंग्लिश है वो कैसी रहे बन जाएगी? पोलाइट और बहुत ही मैनरफुल बनेगी। राइट, नेक्स्ट, अभी यहाँ पे ही मैं बोलूंगी कि कोई थैंक यू बोले ना, तो थैंक यू बोलने के बाद वहां पे एंडिंग नहीं हो जाती है। वहां पे थैंक यू बोलने के बाद उसे छोड़ नहीं देते। यहाँ पे भले मैंने मेंशन नहीं किया हो, लेकिन एक और वे वर्ड आपको देते और वो है, नहीं मैंने लिखा ऑलरेडी कि थैंक यू के बाद चीज वहाँ पे कन्वर्सेशन कंप्लीट नहीं हो जाती है। कोई थैंक यू तो रिस्पॉन्स में क्या देते हैं? वेलकम। क्या देते हैं? वेलकम। या प्लीज क्लियर, यानी ये वर्ड आएगा वेलकम। कोई थैंक यू बोलता है तो वेलकम, दोनों में से आप लोग यूज कर सकते हो, तो ही हमारी कन्वर्सेशन है वो मैनरफुल बनेगी। राइट, क्लियर हुआ ये? कब वेलकम यूज करना है? वेलकम या फिर इट्स माय प्लेजर। सपोज मैं आपको एक ही चीज समझा देती हूँ। नॉर्मली आप तीन लोग बैठे हो वन बेंच पे, ओके, और यहाँ पे एक पर्सन बैठा है मिडल में और ये साइड पे। ये साइड वाला पर्सन इसके पास से क्या मांग रहा है? बॉल पेन मांग रहा है। ये बोलेगा बॉल पेन प्लीज, इसे कुछ बोलेगा। और ये जो बंदा है वो इसे बॉल पेन पास करेगा, यही बंदा है जिसने मांगा है उसे पास करेगा। तो जो पर्सन को मिल गया है वो क्या बोलेगा? वो मिडल वाले पर्सन को थैंक यू। तो जो मिडल वाला पर्सन है वो थैंक यू सुनने के बाद बंद नहीं हो जाएगा, यानी सिर्फ सुन के बैठ नहीं जाएगा। इट्स माय प्लेजर, वेलकम ऐसे बोलेगा। तो क्या होगा कि दोनों का रिस्पॉन्स मेंटेन हो जाएगा। क्लियर? दोनों के वर्ड बैलेंस हो जाएंगे, अच्छा लगेगा दोनों को। तो इस तरह से इंग्लिश लैंग्वेज है वो थोड़ी पोलाइट रहती है, मैनरफुल रहती है। क्लियर? थैंक यू एंड वेलकम। ओके, नाउ नेक्स्ट इज सॉरी। ये वर्ड भी हम लोग इजीली यूज कर सकते करते ही है। राइट, हम लोग करते हैं, डेली यूज का वर्ड है ये सारे। लेकिन कब हमें यूज करना था, वही हम लोग किस तरह से यूज कर सकते हैं वो हमें नहीं पता। नाउ सॉरी। सॉरी यानी मुझे माफ कीजिए। आई एम सॉरी, आई एम सो सॉरी। यानी इस तरह से सॉरी को हम लोग यूज कर सकते हैं, हम लोग बोल सकते हैं। राइट, कोई बोलेगा सॉरी से कंप्लीट कर देगा, कोई बोलेगा ओ सो 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 सॉरी ऐसे बोलेगा, आई एम सो सॉरी कोई ऐसे बोलेगा। राइट, यानी लेकिन सॉरी कब यूज किया जाता है? जब कोई हमारे से मिस्टेक होती है, यानी किसी की पर्सन, अभी कोई भी पर्सन है सामने वाले पर्सन को कुछ हम लोग मीन्स उसका
नोक-झोंक हो गई है, तो हम लोग सॉरी बोल के उसे कंप्लेंट कर या फिर किसी को जानबूझ के नहीं, लेकिन कुछ चलते-चलते कोई क्राउडेड एरिया में गए हैं और हमारा हैंड यहाँ पे ऐसे लग जाता है, बैंग हो जाता है, तो उस टाइम पे भी सॉरी, राइट? तो उस तरह से हम लोग सॉरी बोलेंगे। यानी सॉरी का मीनिंग पता चला अभी कि किस तरीके से हम लोग यूज़ कर सकते हैं। हम लोग माफ़ी तो माँग ही सकते हैं, माफ़ी ही माँगना है। यानी लेकिन नॉर्मल चीज़, सपोज़ किसी को पैर लग गया ना तो सॉरी या फिर कोई बहुत ही बड़ी मिस्टेक हो गई या फिर पैर नहीं लगा है और पैर पे पैर लग गया तो हम लोग तुरंत ही थोड़े अरे! अरे! सॉरी, राइट? आई एम सो सॉरी ऐसे बोलेंगे। क्लियर अबाउट दिस? सॉरी कब यूज़ करना है? ओके, गुड। नेक्स्ट एक्सक्यूज़ मी, नेक्स्ट वन इज़ एक्सक्यूज़ मी। ये वर्ड भी हम लोग जानते हैं एक्सक्यूज़ मी। हम लोग इसको हटाने के लिए एक्सक्यूज़ मी ऐसे बोलते हैं, राइट? एक्सक्यूज़ मी, तो ये भी राइट है। या फिर हमें जब हम लोगों को कफिंग यानी हमें खाँसना है या फिर छींकना है, तो जैसे ही हमें छींक आती है, खाँसते हैं तो हमें क्या बोलना है? एक्सक्यूज़ मी, राइट? तो वो मैनर दिखाएगा। तो ऑब्वियस है या फिर हम लोग यॉन करेंगे यानी गुजराती में बगसा खाना ऐसा कुछ, राइट? राइट? तो वो यॉन करेंगे, तो भी हम लोग क्या करेंगे किसी के सामने ऐसी चीज़ करना, उस वहाँ के पर्सन को बहुत ही बोलते हैं ना नहीं अच्छा लगता है। इसलिए वहाँ पे क्या बोलते हैं माफ़ी माँगते हैं उसके लिए। तो जैसे ही हम यॉन करेंगे एक्सक्यूज़ मी, चीज़ खाएँगे एक्सक्यूज़ मी, ओके? तो वहाँ पे वो चीज़ मैनरफुल हो जाएगी। क्लियर एक्सक्यूज़ मी, राइट? अनिला क्लियर? आप मुझे सुन पा रहे हो ना अनिला? हाँ, 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 यानी थोड़ा बोलते रहिए तो मुझे पता चले कि आपको सुनाई दे रहा है कि नहीं सुनाई दे रहा है, ओके? और नहीं समझ में आ रहा है ऑन द स्पॉट मुझे मेरे साथ कन्वर्सेशन कीजिए तो मुझे पता चले। क्लियर अबाउट दिस ऑल these words, phrases? Okay. Uh, then next one is allow me. Allow me यानी ये वर्ड भी बहुत ही मीनिंगफुल है इंग्लिश में कि कोई चीज़ हमें करनी है, बहुत सारे बड़े पर्सन्स या फिर बहुत सारे पर्सन्स हमारे साथ हैं और हमें कुछ उस टाइम पे कुछ प्रेज़ेंट करना है, तो हम लोग पहले परमिशन माँगेंगे, एलो मी, ओके? एलो मी डू दिस, क्लियर अबाउट दिस? यानी मुझे करने की परमिशन दीजिए। दैट इज़ आल्सो शोइंग द गुड मैनर इन इंग्लिश। क्लियर? क्लियर ना? नेक्स्ट वन इज़ फर्स्ट यू। वहाँ पे जो ओल्ड एज पर्सन है ना या फिर कोई प्रेग्नेंट लेडी है या फिर कोई हेल्थ से वीक है, तो ऐसे पर्सन को वहाँ पे बहुत ही मान दिया जाता है। और किस तरह से मान दिया जाता है, सपोज कोई लाइन में खड़ा है, आपके पीछे ओल्ड पर्सन खड़े हैं ना, तो वो लोग क्या करेंगे, पहले ओल्ड पर्सन है ना तो उनको चांस दे देंगे, ओके फर्स्ट यू गो ऐसे बोल देंगे, यानी फर्स्ट यू, उस टाइम पे वो लोग बोलेंगे फर्स्ट यू मैम, फर्स्ट यू सर। क्लियर? यानी वहाँ पे उस तरह से वहाँ पे मैनर्स दिखाई जाती है कि जो ओल्ड एज पर्सन है, ओल्ड एज पर्सन है या फिर हेल्थ वीक पर्सन है, तो उस टाइम पे वहाँ पे फर्स्ट यू, यानी फर्स्ट यू ऐसे बोलेंगे ना तो वहाँ पे ऑन द स्पॉट वो इम्प्रेशन ही कुछ अलग है।
क्लियर क्लियर। तो ये सारे कौन से वर्ड्स है, कौन से सेंटेंस है, दीज वर्ड्स आर शोइंग गुड मैनर्स। क्या दिखाते हैं, शिष्टाचार दिखाते हैं ये सारे words। किसी को भी अच्छा लगेगा ना, कोई बहुत ही मान के साथ बोलेगा, कैसे give me your uh, give me your bottle, water bottle, तो उसे कितना अच्छा लगेगा सुनने में, अरे ये तो कितनी मुझे मान दे के मुझे मेरे पास से मांग रहे हैं पानी, तो मैं क्यों ना दूं, मुझसे भी अच्छा लगेगा, हाँ क्यों नहीं, राइट। ये सारे वर्ड्स है वो कैसे है, दैट इज शोइंग द गुड। तो इंग्लिश में ये सारे वर्ड हम लोग यूज करेंगे ना, मीन्स सीक्वेंस ऐसे आई तो हम लोग यूज करेंगे ना, तो हमारी इम्पैक्ट है वो बहुत ही अच्छी, हमारी इम्पैक्ट है वो बहुत ही अच्छी। और कोई हमें जैसे बोलते हैं ना थर्ड लैंग्वेज या फिर थर्ड लैंग्वेज बोल रहा है, लैंग्वेज ऐसे कोई नहीं बोल पाएगा, हमारे में मैनर्स आ जाएगी। ये यही वर्ड सारे मैनर्स नहीं दिखाते, ये सारे फ्रेज है वो मैनर्स दिखाते हैं। ओके, अभी जब ये सारे वर्ड हम लोग यूज कर रहे हैं, तो हमें किस तरह से उनके सामने हमारा बॉडी स्ट्रक्चर रखना है वो हम लोग सीखेंगे। यही वर्ड नहीं, किस तरह से हमें बातें करनी है, किस तरह से हमें रहना है, वो चीज मैं आपको सिखाऊंगी। तो फर्स्ट वन इज, मैंने यहाँ पे लिखा है स्माइल। स्माइल आपको पता है दोनों तरफ वर्क करता है। स्माइल, एक स्माइल, दोनों यानी जो दोनों पर्सन है ना उसकी थिंकिंग पता चल जाती है। हम लोग स्माइल के साथ बोलेंगे ना तो वो आंसर भी स्माइल के साथ देगा, यानी हम लोग बहुत ही खुश होके बोल रहे हैं, हमें कोई स्ट्रेस नहीं है, हमें कोई टेंशन नहीं है, और हम लोग बहुत ही स्माइल के साथ बोलेंगे, तो वो सामने वाले पर्सन को भी हाँ ये बहुत ही अच्छी तरह से बिहेव कर रहे हैं, तो मैं भी क्यों ना उनको आंसर अच्छी तरह, रिस्पॉन्स अच्छी तरह स्माइल के साथ दूं। यानी सामने वाले पर्सन को भी वो क्या करेगा, फोर्स करेगा स्माइल। यानी ऑलवेज आप लोग इंग्लिश बोल रहे हो, कोई भी चीज बोल रहे हो, मीन्स इंग्लिश बोल रहे हो, तो ऑब्वियस आपके मुंह पे क्या होनी चाहिए, एक स्माइल। स्माइल के साथ आप लोग कोई भी चीज बोलोगे तो सामने वाले, यानी हमें क्या करना है, हमारा टेंशन वेंशन सब भूल के अच्छी तरह से बोलना है। क्लियर, स्माइल, क्या होना चाहिए, स्माइल हमारी, राइट। नेक्स्ट वन इज शेक हैंड्स। शेक हैंड्स, एक शेक हैंड्स में क्या होगा, शेक हैंड्स यानी हाथ मिलाना, अभी उसकी भी एक मैनर्स होती है। कोई शेक हैंड ऐसे करेगा, ओके, राइट, नॉर्मली छोड़ देगा। कोई बहुत ही जोर से करेगा कि उसके हाथ है ना वो भी पेन करने लगे, नहीं, तो उस टाइम पे हमें बहुत ऐसे वीकली भी नहीं करना है या फिर बहुत स्ट्रांगली भी हैंडशेक नहीं करना, हमें हैंडशेक बहुत ही पावरफुल स्ट्रांगनेस हमारे, ऐसे नहीं कि ऐसे ऐसे जोर से करके दिखाओ, विद स्माइल के साथ नॉर्मली बहुत ही अच्छी तरह से हैंडशेक हैंड्स करना, दैट इज बेस्ट। ओके, और हम लोग शेक शेक हैंड्स कब करते हैं, जब हम लोग कोई मीटिंग में जाते हैं या फिर किसी पर्सन को हम लोग पूछते हैं, तो जैसे ही हम लोग जाते हैं हम लोग क्या करते हैं, शेक हैंड्स करते हैं, राइट। तो ये भी एक आप लोग देखते हो इंग्लिश पीपल है उसके अंदर जरूर, आप लोग देखते हो जहाँ पे भी वो लोग जाते हैं ना वहाँ पे शेक हैंड से चलते हैं, किसी को मिलवाते हैं ना तो शेक हैंड से ही करते हैं, देखा ना आपने फोटो, देखी होगा। तो ये जरूरी है शेक, लेकिन वो भी प्रॉपरली करते हैं। नेक्स्ट वन इज कवर योर माउथ। कवर योर माउथ यानी कवर करना अपने मुंह को, लेकिन कब, वो भी एक क्वेश्चन, जब आप लोगों को आप लोग स्नीज कर, स्नीज यानी छींक खाना बोलते हैं ना वो, तो हमें हमारे माउथ को क्या करना है, कवर करना है, राइट। या फिर यॉन कर रहे हो तो भी हमें क्या करना है, हमारे मुंह को कवर करना है, दैट इज शोइंग गुड मैनर।
अभी ऐसे करेंगे तो दैट इज नॉट लुक प्रॉपर। ऐसे कर सकते हो, राइट? ऐसे कर सकते हो। लेकिन समटाइम्स किसी को बहुत बहुत ही बोलते हैं ना, वो बहुत ही हेल्थ कॉन्शियस होगा ना, तो आपने ऐसे भी स्नीज किया या फिर ऐसे ही खांसा ना, कफिंग किया ना, तो वो पर्सन आपके साथ हैंडशेक नहीं करेगा। यानी प्रॉपरली ये कौन-सा है, तो हमें सिर्फ ऐसे करके स्नीज़ करना है या फिर कफिंग करना है। ऐसे दैट इज़ गुड, यानी उसे हैंडशेक करने में भी प्रॉब्लम नहीं होगी। क्लियर? क्लियर अबाउट दिस? नाउ नेक्स्ट वन इज़ होल्ड द डोर। होल्ड द डोर यानी डोर को पकड़ के रखना। अभी के ऊपर दो तो ऐसे कैसे? तब वो मैनर दिखाएगा जब आप लोग कहीं पे जा रहे हो, कंटीन्यूअस सब लोग बात हो रहे हैं, तो आप लोग आपके जैसे ही आप लोग घूमते हो, अंदर जाते हो, उसके बाद वापस बैक साइड चेक करो। वहाँ पे ये चेक करो कि कोई हमारे पीछे है कि नहीं। नहीं है तो आप लोग छोड़ दोगे डोर, यानी वो बंद हो जाएगा तो दैट इज़ गुड, चलेगा। लेकिन कोई पीछे है और आप लोग डोर को छोड़ देते हो और वो उसके मुँह पे बंद हो जाता है, तो दैट इज़ नॉट प्रॉपर। यानी आपको जैसे ही आप लोग कहीं पे कोई पब्लिक प्लेस पे जा रहे हो, वहाँ पे डोर कहते हो, तो थोड़ा ऐसे देखो कि कोई है, तो उसे थोड़ा होल्ड करके रखोगे ना, पकड़ के रखोगे ना, तो वो पर्सन को भी अच्छा लगेगा। ये देखो कितना मैनरफुल पर्सन है, राइट? ऐसे उसके मुँह में से निकलेगा ही, क्योंकि हमने होल्ड करके रखा डोर और उसे पास आउट किया, उसे जाने दिया। सो दैट्स लुक मोर प्रॉपर, राइट? नेक्स्ट वन इज कीप योर वहाँ पे एक और चीज़ है इंग्लिश कंट्री में एक ये चीज़ है कि वहाँ पे ना, हमारे यहाँ पे तो हम लोग साइड-साइड जैसे ही कोई यहाँ पे बैठे ना, बाजू में जाके बैठ जाएँगे ना तो चलेगा। लेकिन वहाँ पे ऐसी चीज़ नहीं चलती है। वहाँ पे कंटीन्यूअस डिस्टेंस रखना, ये